हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। मैं अर्चना शर्मा, उत्तराखंड हरिद्वार से। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ, कृष्णा रुद्र भी सो रहे थे। तो आज हमें जाना है गंगा स्नान के लिए। तो बस कृष्णा रख रहा था, देखिए अपने कपड़े। तो ये है मेरा गंगा स्नान का ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं नहाने के लिए गंगा जी पर के घाट पर। तो गंगा जी में नहाने तो हम आ गए थे घाट पर। ये देखिए, ये हमारे घर के तो पास में घाट पड़ता है, इसलिए हम हमेशा इसी घाट पर नहाने जाते हैं जब भी कुछ होता है। तो ये देखिए कितने लोग यहाँ पर नहा रहे थे, और यहाँ काफ़ी मतलब भीड़ भी हो रही थी। और यहाँ पर इतने दिए जला रखे थे सभी ने। तो हम आ गए थे घाट पर, बस बैठ गए थे अब। तो बस अब हम नहाने के लिए जा रहे थे। कृष्णा रुद्र ने कर लिए थे कपड़े चेंज, निकाल लिए थे। तो कृष्णा तो ठंड लग रही थी कृष्णा को, रुद्र को। ये देखिए कृष्णा ऐसे कर रहा था, और फिर ये देखिए मेरा हाथ छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था कृष्णा। तो मैं तो नहाने जा रही थी, मेरे को तो नहीं लग रहा था, और देखिए हाथ छोड़कर ये भाग गया था जैसे ही मैं अंदर जा रही थी गंगा जी में नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ठंडा। बस शुरू शुरू में लगता है थोड़ा सा, फिर नहीं लगता। फिर मैंने दो डुबकी लगाकर फिर मैंने यहाँ पर चढ़ाया शिवलिंग पर जल। सभी लोग चढ़ा रहे थे, बेलपत्री भी चढ़ाई, सभी लोग कर रहे थे पूजा। तो मैंने भी की, डुबकी लगाकर जल भी चढ़ाया। तो बस उसके बाद मैं फिर से नहाने के लिए चली गई फिर से, क्योंकि मेरा अभी और नहाने का मन था। तो मैं फिर दोबारा से चली गई डुबकी लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, गंगा जी में डुबकी लगाने का अलग ही धर्म होता है। और बस कृष्णा रुद्र भी नहा लिए थे दोनों। ये देखे कृष्णा कैसे, रुद्र कैसे काँप रहा था। बस फिर हमने कपड़े चेंज किए, और फिर की हमने पूजा। जो पूजा मुझे करनी थी, मैंने दिया जलाया। मैं घर से ही सामान लेके आई थी, सब कुछ अपना रख कर। तो बस मैंने कर ली थी पूजा, अपनी कर रही थी पूजा। और लोटा लाने की मेरी याद नहीं रही थी, वो मैं भूल गई थी घर पर ही। तो फिर मैंने लिया था किसी से, तो फिर मैंने उसी से जल चढ़ाया बाद में नहाने के बाद। बस अब हमने कर ली थी पूजा भी, और हम आ गए थे अब, मतलब घर जा रहे थे। और जो हमें देना था खिचड़ी वगैरह, वो हमने दे दिया था। पैसे खिचड़ी जो भी हमें दान करना था हमने कर दिया था वहीं पर। और हम आ गए थे घर। और कृष्णा को देखिए कैसे ठंड लग रही है कृष्णा को। ये देखिए काँप रहा है कृष्णा, कंबल ओढ़कर लेट गया है एकदम से ठंड में। कह रहा था मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। और रुद्र ने अपना बाल बना रहा था तेल लगाकर। तो कृष्णा को सबसे ज़्यादा ठंड लग रही थी, और किसी को ठंड नहीं लग रही थी। तो छोटा भी है वैसे वो थोड़ा, तो ऐसा होता है बच्चों को। बस इसके डैडी कर रहे थे पूजा इधर, और मैं बना रही थी चाय। और कृष्णा रुद्र को मिली थी ये नमकीन वहीं से, वहाँ दो लेडीज़ बांट रही थी, बच्चों बच्चों को दे रही थी बस वो। तो फिर मैंने भून लिए थे पापड़ नाश्ते के लिए, चाय बना ली थी, और सब ने कर लिया था नाश्ता और चले गए थे ड्यूटी मेरे हस्बैंड नाश्ता करके। और फिर मैं बना रही थी यहाँ पर प्रसाद। आज था आज मैं करूँगी सत्यनारायण की कथा, क्योंकि आज होती है पूर्णिमा। और मुझे नारियल ये गोला भी घिसना है, और बना ली थी मैंने खिचड़ी। तो आज हम खाएंगे खिचड़ी, पापड़ और चटनी, हरी चटनी के साथ। और यहाँ पर मेरा प्रसाद भी हो चुका था भुनकर तैयार। तो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था इतने, तो इतने हमने खा लिया अपना खाना।
तो फ्रेंड्स आज मतलब मुझे इतना वो हो रहा था, बिल्कुल भी मुझे मतलब सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे खिचड़ी का बहुत शौक़ है। जो गंगा स्नान की खिचड़ी रहती है ये काली वाली, उसमें घी डालकर और हरी चटनी पापड़ के साथ, एंड बहुत टेस्टी लगती है। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना किस किस को ये खिचड़ी अच्छी लगती है। और फिर मैंने घिस लिया, लग गई थी गोला, मैंने सारा मतलब सब ने खाना खा लिया था और मैं गोला घिस रही थी। मैंने मखाने भी भून लिए थे अपना प्रसाद में डालने के लिए। और देखिए ये रहा मेरा गोला और मेरा प्रसाद हो गया था तैयार। ये पंचामृत बना लिया था मैंने, चरणामृत। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था प्रसाद। देखिए मैंने डेकोरेशन की है गोले से और मखाने से और तुलसी के पत्ते से। और बर्तन हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे साफ़ करने के लिए, तो पहले करेंगे बर्तन साफ़ और अपना झाड़ू पोछा करेंगे। पूजा की तैयारी कर ली है सारी और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। देखिए चौकी लगा ली है, सारा सामान रख लिया है जो जो चाहिए। तो अब करते हैं अपनी पूजा स्टार्ट। ये आम की लकड़ी, फल फूल वगैरह, ये है वही मूर्ति जो मेरी मम्मी ने मुझे दी है, विष्णु भगवान जी की और लक्ष्मी जी की। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास विष्णु भगवान जी की कोई मूर्ति नहीं थी। मैंने उनसे बोला था मेरे पास विष्णु जी की मतलब लक्ष्मी जी के साथ नहीं है, वैसे तो थी लक्ष्मी जी की अलग विष्णु जी की अलग, लेकिन साथ में नहीं थी मेरे पास। तो इसलिए मैंने बोला था अपनी मम्मी से, रुद्र की नानी से, तो उन्होंने मुझे ये दी है जब मैं अभी गई थी भाई दूज पे। और ये जो पोट है जिसपे मैंने तुलसी जी लगाई हैं, ये भी मुझे जसपुर से ही लाई हूँ मैं। ये भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी था पहले वाले कि मैं क्या क्या लाई हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं जिसमें मैंने दिखाया हुआ है। और बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर तुलसी जी की ये स्थापना की है मैंने। और आज मेरी जो मूर्ति है जो मेरी मम्मी ने दी है, तो आज उसी की स्थापना कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है पूर्णिमा का। तो देखिए ये मैंने भगवान जी को नहला लिया है गंगा जल दूध वगैरह से। और बस अब मैं इनकी स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं है इनको अपनी पूजा में स्थापित करने के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये मूर्ति। और बस मैंने कर दी थी पूजा स्टार्ट अपनी फ्रेंड्स। ये देखिए सब कुछ रखा हुआ है करा हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए हवन वगैरह मैंने जला लिया, दिया जला लिया है मैंने और सब कुछ रख दिया। और मैं पढ़ रही हूँ कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा। और फ्रेंड्स आप सभी भी बताना कि पूर्णिमा पर आप भी करते हैं क्या कभी ऐसी कथा। तो देखिए कृष्णा रुद्र बैठे हुए थे मेरे पास और इसके डैडी नहीं थे, क्योंकि इसके डैडी गए थे अपनी ड्यूटी पर। तो उनको उस दिन उनको छुट्टी नहीं मिली थी, तो वे ड्यूटी पर थे, तो इसलिए हम ही थे तीनों पूजा कर रहे थे तीनों ही। मैं कथा पढ़ रही थी और बच्चे सुन रहे थे दोनों। तो फ्रेंड्स मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूजा करना, कथा करना, तो और भगवान की ऐसे पूजा करना, तो सब कुछ। तो बस आज कथा पढ़ी मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और अब हम कर रहे थे आरती, ये देखिए। और अब हम आरती कर रहे हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए फ्रेंड्स, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे आप लोग। और प्लीज़ आप सभी बताया करिए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं फ्रेंड्स। और बस अब कर ली थी पूजा हमने, भोग लगा दिया था भगवान जी को प्रसाद का, और लड्डू गोपाल को भी लगा दिया था, और जो विष्णु भगवान को भी लगा दिया था, सभी को लगा दिया था मैंने भोग। देखिए कटोरी में
और उसके बाद मैंने पूरे घर में किया, अपने पूरे घर में दिया मैंने हवन। ये देखिए पूजा का जो हवन था वो मैंने सारे घर में किया, बाहर भी किया अपने घर के। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद मैंने दिया प्रसाद सबको, बच्चों को। तो देखिए कृष्णा खा रहा है प्रसाद, रुद्र कर रहा था अभी पूजा अपनी, जो वो डेली करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो इसलिए रुद्र ने अभी नहीं खाया था, रुद्र बाद में खाएगा। तो देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ अपनी ये मूर्ति। और बस हो गई थी मेरी पूजा, सभी में मैंने हवन कर दिया था। और भगवान जी को, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, देखिए छोटे से। और ये राम दरबार है मेरा, आपने तो देख ही रखा है, पुराने ब्लॉग में देखा होगा आप सभी ने। और फ्रेंड्स और एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ कि आपने जो मेरा कल का मतलब ब्लॉग देखा था विंध्यवासिनी वाला, तो आप उसमें सती मतलब शांति कुंज का मैंने इतना कुछ नहीं दिखाया था, मेरे और पुराने ब्लॉग हैं, अगर आप शांति कुंज का देखना चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस मैं अब करती हूँ यहीं पर अपना ब्लॉग समाप्त। देखिए कृष्णा रुद्र भी सो गए हैं और हम सब ने खाना खा लिया था, और इसके डैडी देख रहे थे मोबाइल। और बस अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और घड़ी में बज रहे थे 10:30। तो सभी अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बस आज हम यहीं पर करते हैं ब्लॉग अपना समाप्त और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।